हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक वाले वीक के बीच में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आपके लिए कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Princess of Pentacles, 3 of Pentacles, Judgment, 4 of Cups, and 2 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Judgment। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो गया है और आप इस तरीके के बिहेवियर से परेशान हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो प्रोबेबली ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोच रहा है। जो भी ये जजमेंट कर रहे हैं या जो भी ये ब्लेम कर रहे हैं, ये सिर्फ इनके अपने दिमाग की ही सोच नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से ओपिनियन भी मांग रहा है, डिस्कशन भी कर रहा है। सो यहाँ पे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो इन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, जो इनसे कह रहे हैं कि इनका रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं। एंड कहीं ना कहीं ये सारी बातें इनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। दूसरों की बातों को सुनकर वो अपने फैसले ले रहे हैं और इसलिए आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ये पर्सन सिर्फ यही नहीं चाहता कि आप उन्हें खुश रखें, बल्कि उन्हें चाहिए कि आप उन लोगों को भी खुश रखें जो उनसे जुड़े हुए हैं। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके ये पर्सन ये उम्मीद कर रहा हो सकता है आपसे कि आप वो परफेक्ट पर्सन बनेंगे जो सबको एक पेज पे ला सकते हैं, सबको खुश रख सकते हैं। ये एक्चुअली ये नहीं नोटिस कर रहा है कि हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता, बिकॉज हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है। किसी को कोई चीज़ ठीक लग रही है तो किसी को कुछ और। एंड जहाँ तक बात है आपकी, आप किसी को खुश नहीं रख सकते अगर वो पर्सन डिफरेंटली चीज़ों को देखता हो तो। ये बात रियलाइज नहीं कर पा रहे कि कभी भी ये लोग सेम पेज पे नहीं आएंगे, चाहे आप हो या कोई और। कोई भी हर किसी को खुश नहीं रख सकता। एंड अभी इस पर्सन को लगता है कि वो आपको जज कर सकते हैं, आपको पुश कर सकते हैं वो चेंजेस लाने के लिए जो वो चाहते हैं कि आप लाएं। इवन इफ आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो भी उन्हें लगता है कि वो आपसे सब कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। एज इफ आप बहुत ज़्यादा केपेबल है कॉम्प्रोमाइजेस और सेक्रीफाइसेस करने में, तो इसका कोई असर नहीं होता आप पे। और उन्हें ऐसा लगता है कि क्या हुआ, एक चेंज ही तो है, लिब्रा बहुत आसानी से इसे कर लेंगे, लिब्रा मेरे अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं और कोई चीज़ इतनी मायने नहीं लगती कि लिब्रा मुझे छोड़ देंगे। सो ये पर्सन हर चीज़ को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके एंड ये बात इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही है। ये पर्सन ये रियलाइज ही नहीं कर पा रहा है कि इतने सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद आप कैसा महसूस करते होंगे। इतना ज़्यादा पुश किए जाने के बाद आपका जो मेंटल स्टेट है वो क्या होगा, आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे होंगे। या आपके पर्सपेक्टिव से सोचना नहीं चाहते, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि आप कभी कंप्लेन करेंगे ही नहीं, या करेंगे भी तो वो आपको कन्विंस कर लेंगे कि आपको ही चेंजेस लाने चाहिए और आपके अंदर एंडलेस पेशेंस है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चूंकि आप मैच्योर हैं तो वो आपको कुछ भी समझा सकते हैं, आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। एंड ये रिलेशनशिप वर्क करेगा, ये नोटिस नहीं कर रहे कि आपके दिल बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, स्पेशली तब जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जिसके आप काबिल हैं, जो आपको मिलनी चाहिए, जिसके आप हकदार हैं। सो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन चाहता है कि उनके पास सब कुछ रहे। ये 3 ऑफ कप्स वो कप्स है जो उनके पास है, ये उनके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के बारे में हो सकता है। एंड दूसरी तरफ आप हैं और उन्हें आप भी चाहिए। द थिंग इज कि ये पर्सन चूज कर रहा है अपने लिए हर चीज और किसी भी चीज को ये लूज नहीं करना चाहते और इन्हें लगता है कि
आप उनके लिए जितने सेक्रीफाइसेस करेंगे उतना कोई और नहीं करेगा, या दूसरे लोगों से उन्हें कोई उम्मीद रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप है ना, आप सारी उम्मीदों को पूरा करेंगे, आप अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, आप सबको खुश रखेंगे, सबको एक पेज पे ले ही आएंगे। इसकी वजह से ये पर्सन आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग सकता है कि आप सोचने लगेंगे कि क्या अब आपको जजमेंट लेने की जरूरत है, क्या आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आने की जरूरत है। आप है ये प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, आपको क्लियरली सोचना चाहिए, आपको विजडम का यूज करना चाहिए और क्लियरली सोचना चाहिए। आपको जरूरत नहीं है कि आप अपने इमोशन से ही हमेशा गाइडेड रहें, क्योंकि लिब्रा कभी कभी आपके इमोशंस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं कि वो आपके विजडम को कवर कर देते हैं और आप ट्रुथ को देख नहीं पाते। ओके, बहुत सारे पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, तो आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस है आपके लिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Libra. Strength. 3 of Swords. 6 of Cups. 3 of Wands. And Ace of Swords. Okay. So 3 of Swords का कार्ड है। I think ये है एक तरीके के चेंज के बारे में जो कि अब जरूरी हो गया है। स्ट्रेंथ आपसे कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं है, अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको इग्नोर किया जा रहा है, किसी भी फैसले को लेने से हिचकिचाइए मत। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपको दूर होना चाहिए, ये आप नहीं डिजर्व करते, तो 3 ऑफ सोर्ड्स आपसे कह रहा है कि अगर आप इस वक्त इस रिलेशनशिप से दूर जाना चूज करते भी हैं तो भी आप सेफ रहेंगे। इनफैक्ट इस रिलेशनशिप से दूर जाना आपको प्रोटेक्ट करेगा एंड आप कुछ लूज नहीं करेंगे, बिकॉज अगर आप केयरफुली नोटिस करें तो इस रिलेशनशिप में गिवर आप है, टेकर वो है, तो जो लूज करेगा वो ये पर्सन है, आप नहीं है। एंड आप अगर अपने लाइफ से नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे तो एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट करने का मौका देंगे यूनिवर्स को और आप वो चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपको चाहिए। 6 ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि इस वक्त आप बहुत सेंटिमेंटल हो सकते हैं, पुरानी बातें आपको याद आएंगी एंड ये पर्सन भी पुरानी बातों को मिस कर रहा है, पर फिर भी अगर एस ऑफ सोर्ड्स इतना स्ट्रांग है कि वो आपसे दूरी बनाए हुए हैं और दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर यह सोचने वाली बात है कि क्या आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जहां बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है एंड आपकी पीठ पीछे ये पर्सन दूसरों से बहुत ज्यादा डिस्कशंस कर रहा है, दूसरे शादी में मैनिपुलेट भी कर रहे हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि आपका रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बट इन एनी सिचुएशन ये पर्सन आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, आपको डिजर्व नहीं करता है और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। एंड अगर आपको लगता है कि आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं तो वो आपको जरूर मिलेगा, आपको बस करेज दिखाना है सही डिसीजन लेने का। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Joyful, sorry. Dharma unfolding. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप एक जर्नी पे हैं और जर्नी लंबी है। किसी एक फेज को देखकर सब कुछ मत डिसाइड कीजिए। अभी अगर आप किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो ये सोचना कि कभी कुछ ठीक होगा ही नहीं या आपको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं या आपको कोई जेन्युइन लवर नहीं मिलेगा, ये सोचना ठीक नहीं है। बिकॉज अभी आपकी लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, कुछ आपको अच्छे लगेंगे, कुछ नहीं लगेंगे, बट वो सब इन द एंड आपके अच्छाई के लिए ही काम कर रहे हैं। एक एक स्टेप करके आगे बढ़िए और हैप्पीनेस आपका पर्पस है जहां तक आप जरूर पहुंचेंगे। ओके,
सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।